चीज़ के आज मुसलमानों में एक इख्तिलाफात है कि बहुत से मुसलमान हैं जो फातिहा दरूद करते हैं, सुन्नी वगैरह तकसीम करते हैं, तो उसे भी शिरकी कैटेगरी में डालते हैं लोग। कुछ जो है तो कुछ आयतों को तावीज़ की शक्ल में अपने जिस्म पे रख रहे हैं, तो उसे भी शिरक की कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो ये शिरक में नहीं आता है। तावीज़ात जो आप पहनते हो या अमलियात किया जाते हैं, जो तावीज़ात आयतें वगैरह लिख के, तो वो शिरक की कैटेगरी में नहीं आती। क्योंकि वो कैसा है, पहली चीज, अगर आप किसी धात के ऊपर ये ईमान आपका हो गया कि इस धात को पहनने से आपको फायदा पहुंचेगा, तो गलत चीज है वो। अलबत्ता अगर उस पर कोई आयत लिखी हुई है, उस आयत के वसीला आप लगा रहे हो कि बाबा मैं जो ये आयत लिखी हुई है, उस आयत के वजह से मुझे कुछ फायदा पहुंचे, तो देखिए पहली चीज कि कुरानी आयतें उन पर लिखी हुई है, तो वो शिरक की कैटेगरी में नहीं आती है। क्योंकि कुरान को हिफ्ज करना भी वही चीज है, क्योंकि कुरान जब आप हिफ्ज करते हो तो आपके दिल पे वो लिखा जाता है, तब आपके दिल में वो ईमान जगता है। तो आप अगर जैसा जो बच्चे या जो शख्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उन्हें कहीं पे खौफ है या कोई ऐसी चीज का डर है, तो वो अगर तावीज़ वगैरह पहनते तो वो शिरक की कैटेगरी में नहीं आता है। और फातिहा जो है, आप फातिहा दरूद कर रहे हो, तो उसके लिए भी कहीं पे ऐसा मनाही नहीं है, ना मनाही है ना इजाजत है। पर क्या है कि कुछ जाहिल बैठे हुए हैं जो उम्मत को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए ये बिद्दत है, फातिहा दरूद करना, जो फातिहा आप करते हो ये बिद्दत में आता है। तो वो चीजें जो है ना, एकदम सिंपल सी बात है कि आप फातिहा कर रहे हो, आप उन जो नजरो नियाज हो रही है, यानी जो वो खाने पे आप फातिहा पढ़ रहे हो, वो तो ठीक है, पर वो खाना अगर आप यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं, मतलब जरूरतमंदों को दे रहे हो, तो उससे ज्यादा आपको सवाब मिलता है, अल्लाह उससे ज्यादा खुश होगा आपसे, ना कि अपने रिश्तेदारों को और खुद खाकर। क्योंकि कैसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो शख्स सिर्फ अपने आप को लोगों में बड़ा दिखाने के लिए दावत करे, उसके घर पे दावत नहीं जानी चाहिए। आप लोग नहीं जाना चाहिए उसमें, मतलब उसके घर में खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कैसा है, वो खुद की जात को बड़ा दिखाने के लिए कर रहा है, वो शुक्र अदा नहीं कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, तो वो चीजें गलत है। और दूसरी एक बात, हाँ, पिछली बार एक शख्स थे, कोई यूट्यूब पे ही उन्होंने मैसेज किया था, कमेंट किया था, मतलब कि अगर आपको इल्म है क्या, तो हमने उन्हें जवाब भी दिया उस चीज पे कि हाँ। पर वो एक बात कह के, मतलब उन्होंने एक बात कही मुझसे उस कमेंट के जरिए कि आप खुद सहाबा को बुरा भला कह रहे हो, आपके दिल में सहाबा के लिए बुक्स है। तो उस शख्स को भी मैं जवाब देना चाहूंगा आज कि भाई, मैंने उस पूरे वीडियो के अंदर किसी सहाबा को बुरा भला नहीं कहा था। और सबसे चीज बड़ी बात कि आपको जो बुरा लगा, वो मुझे पता है क्या बुरा लगा आपको, कि मैंने हजरत माविया कहकर हजरत हटा के फिर माविया कहा, वो आपको बुरा लगा है। तो ये आपके लिए जवाब है कि आपकी गैरत वहां क्यों शांत हो गई या वहां क्यों मर गई। आपकी जो गैरत है वो वहां क्यों मरी कि जहां पर माविया ने हजरत अली के ऊपर लानत करवाई, अहले बैत के ऊपर लानत करवाई। हाँ, दूसरी चीज कि मुझे देखिए, पहली चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार बिन यासर को कहा था कि अम्मार, वो वक्त बहुत जल्द आएगा, वो वक्त बहुत जल्द आएगा, हदीस है आपकी पूरी वो, कि तुझसे एक बागी कौम लड़ेगी, तू उस कौम, मतलब उस ग्रोह को जन्नत की तरफ बुलाएगा, जन्नत और अल्लाह की तरफ, और वो जहन्नम की तरफ होंगी। तो हजरत अम्मार बिन यासर से लड़ने वाली जो फौज थी ना, तो वो माविया की थी। तो ये चीजें जो है आपकी, आप जो कह रहे थे ना मुझे कि आपके दिल में अहले बैत के लिए बुक्स, सहाबियों के लिए बुक्स है, मेरे दिल में किसी सहाबी के लिए बुक्स नहीं है। अगर बुक्स होता
तो मैं हजरत अम्मार बिन यासर का वाकया नहीं बताता था, क्योंकि कैसा है, सहाबी जो है ना, जिन सहाबियों की मैं बात कर रहा हूं, उन सहाबियों को मेरे नबी ने मोहब्बत और इखलाक के साथ जमा किया था। और आपको जिनकी बातों का बुरा लगा है, आपको जिनकी बातों का बुरा लगा, वो जो शख्स है वो अपनी जात के लिए लड़ा है। उसे अहले बैत से कोई मतलब नहीं, उसे शरीयत मोहम्मदी से कोई मतलब नहीं, उसे अल्लाह उसके रसूल से कोई मतलब नहीं था। क्योंकि अगर उनके दिल में मोहब्बत होती तो इमाम हसन से किया हुआ करार वो इमाम हुसैन के साथ में मुकम्मल करते थे। कि उनके बाद इमाम हसन ने करार किया था, हजरत अली के बाद जब खिलाफत माविया को दी गई थी, करार क्या हुआ था कि तुम्हारे बाद फिर से मैं ही खलीफा बनूंगा। तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो जहर दे दिया गया। अगर माविया सच में सहाबी रसूल होता, अहले बैत से मोहब्बत होती और अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान होता, तो उस मुआहदे को मुकम्मल करते थे वो, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाते थे। पर नहीं, ये चीज नहीं की उन्होंने क्या किया कि तलवारों की जोर पर और दौलत की जोर पर यजीद के लिए बैत तलब करी सबसे, और खुद के जाते जाते यजीद को तख्त पे बिठा दिया। तो ये सबसे बुरी चीज है। और आपको बुरा लगा मेरे माविया कहने से, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। पर जहां पे अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बात आएगी तो वहां पे मैं किसी की नहीं सुनने वाला। और तुम्हें बुरा अगर लग रहा है तो कैसा है, इस चीज का जवाब देना जरूरी था मुझे। मेरा आपका कोई दिल दुखाने का मकसद नहीं था, पर जो मुझे बुरा लगा, आपको बुरा लगा मेरे वजह से ना, पर वो आपके वो कमेंट के वजह से कि आपने कहा आपके दिल में सहाबियों के लिए बुक्स है, तो मेरे दिल में किसी सहाबी के लिए बुक्स नहीं है। मैं हर सहाबी को, वो जो गदीर खुम में 1.25 लाख सहाबी थे ना जिन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा, मैं उन सारे सहाबियों को तहे दिल से चाहता हूं। और हर सहाबी ना मेरे लिए एहतराम के काबिल है, मैं उनका एहतराम करता हूं। पर जहां पे अहले बैत और इताअत रसूल की बात आती है, वहां पे मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज को पढ़िए खुद ही कि माविया ने क्या किया है, और इमाम हसन ने जो मुआहदा किया था माविया के साथ, वो जो 5 मुआहदे थे वो क्या थे, उन पे डिटेल में जानकारी लिए। और अगर नहीं मिलती है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको किताब के रेफरेंस के साथ दूंगा, मैं इवन हदीस के साथ भी बता दूंगा कि वो क्या था। तो उस चीज को समझिए। ये जो चल रहा है ना आप लोगों का कि आप अपना अलग फिरका और उनका अलग फिरका, तो वैसा नहीं चलने वाला है। वहां पे जाने के बाद सिर्फ उम्मती जाएगा, आप में से कोई नहीं जाने वाला। और आपको लगता है आपकी नमाजें जो है ना, उन नमाजों का वसीला लग जाएगा वहां, उन नमाजों के वसीले की वजह से आप जन्नत में दाखिल होना चाहते हो। तो आपकी नमाजें, हाँ, आप लोगों की नमाजें, कि आप यूं बांध के खड़े हैं, मच्छर काट रहा है तो खुजा रहे हो, ये नमाजों के वसीले से जाओगे? कि उन नमाजों के नमाज की नियत करके खड़े हैं और घर पे क्या बना है उसकी फिक्र है आप लोगों को? हाँ, कैसा है कि जो नमाजों की बात है ना, वो सहाबा इकराम तक के ठीक है। सहाबा इकराम, औलिया इकराम जो आए हमारे वहां, उनके लिए ठीक है। आप लोग आपकी नमाजों के भरोसे जाने का सोचिए मत, क्योंकि आपकी जो नमाजें है ना, उसमें खौफे खुदा कहीं कहीं है। खौफे जो खुदा है ना, खुदा का जो खौफ, वो बहुत कम है उसमें। आप मच्छर काट रहा है तो आपको डर लग रहा है। अगर आपके बाजू में आपका कोई कर्जदार जिससे आपने कर्ज लिया है वो खड़ा है, तो आप अपनी नमाज उससे पहले मुकम्मल करके भागने की सोचते हो।
हजरत अली के पैरों में बर्छी लगी थी, हजरत अली के पैरों में बर्छी लगी थी, उसे कोई छूता था ना तो बहुत तकलीफ होती थी हजरत अली को। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके पूछे क्या या रसूल अल्लाह, अली के पैरों में बर्छी लगी है, क्या किया जाए। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब अली नमाज में होगा, नियत करने के बाद वो सजदे में जाए तो बर्छी निकाल लीजिएगा। उन सहाबियों ने उस वक्त वही चीज की, जब वो नियत करके नमाज पढ़ना शुरू किया, आप सजदे में गए, उन्होंने बर्छी निकाल ली, पर हजरत अली को खबर भी नहीं हुई क्योंकि वो खुद वहां पे नहीं थे उस वक्त। वो अपने अल्लाह को राजी कर रहे थे, वो अपने रब को राजी कर रहे थे। उन्हें अपने जिस्म या अपने घर या अपने आल औलाद की फिक्र नहीं थी उस वक्त, उन्हें फिक्र आखिरत की थी। वो है अशरे मुबशरा में से जिन्हें आपके अल्लाह के हुक्म से मेरे रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। अली वो जात है कि जिसकी बीवी जन्नत की औरतों की सरदार, जिसके बच्चे जन्नत के मर्दों के सरदार, जिनके ससुर मेरे नबी तमाम अंबियाओं के सरदार, उन्हें फिक्र थी क्या कि नमाजें कहीं गलत ना हो जाए मेरे रब को पता नहीं कौन सी चीज बुरी लगे मेरी, तो वो अपने रब को राजी करना चाहते थे। और तुम लोगों को तकलीफ ये है कि आज वो एक फिरका बना हुआ है दावत इस्लामी, उनकी अलग चल रहा है, हर सहाबी जन्नती। अरे ठीक है, हर सहाबी जन्नती, पर वो चीज क्यों भूल रहे हो कि जैसा मेरा रब रहीम है वो रहमत दिखाएगा, पर जहां पे अताते रसूल की बात है वहां पे वो रहमत नहीं दिखाएगा आप लोगों पर, क्योंकि अताते रसूल सबसे बड़ी चीज है। तो ये चीज को जानिए और समझिए सबसे पहले। और मैं वो जो हजरत जो भी थे भाई जिन्होंने वो कमेंट किया था, हकीकत में दिल से उनसे माफी मांगता हूं अगर उनको कोई चीज बुरी लगी, पर देखिए कैसा सच है ना, वो कड़वा होता है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो पहले तस्दीक कर लीजिए जो मैं बातें कह रहा हूं। और अगर आपके जहनों में मुझे वो जो हजरत थे जो भाई जिन्होंने वो कमेंट किया था, मैं उनसे कह रहा हूं, ये उनके लिए खास कि भाई अगर आपके जहनों में फिरकों का कीड़ा लगा है तो आपको अताते रसूल, मोहब्बत अहले बैत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उन्हें समझने के लिए ना इस गंदगी को निकालिए जहन से। मैंने कई बार इसके पहले कई वीडियो में ये बातें कही है कि मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, मैं किसी से झगड़ा नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे नबी, आले रसूल, सहाबे इकराम और औलिया इकराम के जरिए जो इल्म यहाँ तक पहुंचा है, मैं उसे चाहता हूँ उसको उसी सूरत में आने वाली नस्ल तक के पहुंचाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप खुद होके इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर नहीं समझ में आई तो बात अलग है, पर ये चीज समझेगी आपको अगर आपने मोहब्बत से देखा और मोहब्बत से इन बातों को सुना तो। क्योंकि कैसा है कि शरीयत जो है ना, शरीयत की पाबंदी बहुत जरूरी है। सिर्फ दाढ़ियां रखने से, पैजामा कुर्ता पहनने से या टोपी पहनने से इल्म नहीं आता है। इल्म हासिल करने के लिए आपको उसे सीखना जरूरी है, आप सीखो। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बात और, अगर सच में आप लोगों को ऐसा लगता है कि दाढ़ी रखने से, मतलब सिर्फ दाढ़ी रख के इल्म आता है, तो इंशाल्लाह आते वक्त में मैं भी रख लूंगा और फिर कभी निकालेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। पर कोशिश ये रहेगी कि ये इल्म ऐसे ही पहुंचेगा लोगों तक। फिर आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे।
क्योंकि मुझे बस इस इल्म को आप तक पहुंचाना है। तो जितना हो सके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जितना हो सके जो आपके दिलों में सवालात है, जो आप इन मौलवियों से नहीं पूछ रहे हो या इन आलिमों से नहीं पूछ रहे हो, वो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर आपको मैं उन सवालों के जवाब भी दूंगा। और एक हमारे सब्सक्राइबर है, पता नहीं वो कौन है बेचारे, एक आपा है शायद, वो बहुत से कमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह कल का जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो खास उनके उन सवालों के जवाबों के लिए रहेगा। और हो सके तो इस वीडियो के ऊपर जितना हो सके कमेंट करें। फी अमानुल्लाह। बाबू